दोस्तों लाइफ में हमारे सामने आपके सामने बहुत सारे ऐसे काम आते होंगे, ऐसे बहुत सारे सिचुएशन आते होंगे जिसमें चैलेंज रहता है, इसमें डिफ़िकल्टी होती है, चुनौती होता है। तो बहुत सारे लोग ऐसे कामों को डिफ़िकल्ट समझ के, चुनौती समझ के उसे छोड़ देते हैं और बहुत सारे लोग उस काम को पकड़ लेते हैं और इसे पूर्ण करते हैं। जब वो उस काम को कंप्लीट करते हैं तो उनका बहुत नाम होता है, उनकी बहुत सारी इज्जत होती है, दुनिया में उनका नाम होता है। यही जो रूल है हमारे पर्सनल, हमारे प्रोफेशनल लाइफ में भी लागू होती है। हम अगर जॉब करते हैं तो बहुत सारा ऐसा काम हमारे सामने आता है, हमें मैनेजमेंट ऐसा काम करने के लिए बोलती है जो कि हम उसे लेना नहीं चाहते हैं, और उसमें से कुछ जो व्यक्ति होते हैं उस काम को लेके, उस चैलेंज को लेके कंप्लीट करते हैं और उनसे उनकी ज़िंदगी चेंज हो जाती है, उनका लाइफ में उनका प्रमोशन होता है, जॉब में उनकी सैलरी बढ़ती है। या इसी तरह अगर आप बिजनेस करते हैं तो कोई काम आप चैलेंजिंग काम आप करते हैं तो उसका काम को कंप्लीट करके आपका जो बिजनेस है दिन दुगुना तरक्की करता है। तो लाइफ में हमें जो भी चैलेंजिंग काम हो, चुनौती भरा काम हो, उसे नहीं करना चाहिए, हमें उसे ट्राई करना चाहिए, उसे हम अपने बुद्धिमत्ता से, उसे अपने इंटेलिजेंस से उसे कंप्लीट करना चाहिए। और क्या ऐसा हो सकता है कि उस काम को करके आपका नाम ही, आपका लाइफ चेंज हो जाए। यानी न कहने के बजाय आप उसे एज ए अपॉर्चुनिटी आप उससे पकड़िए, उसे ग्रैब कीजिए और उस काम को लेके आप किस मुकाम पे पहुंच जाएंगे आपको खुद को मालूम नहीं है। इसी पे आधारित एक कहानी है दोस्तों। एक राज्य में एक राजा था और वो राजा बहुत ही क्रूर राजा था, क्रूअल था और देखने में बहुत भद्दा था। उसकी एक आँख नहीं थी और उसका एक पैर नहीं था और उसकी उम्र भी हो चली थी। तो एक बार की बात है, वो अपने महल में टहल रहा था और महल की दीवारों में उसने देखा कि उसके जो पूर्वजों एंसेस्टर की तस्वीरें लगी थी और जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, उनकी तस्वीर लगी थी। तो राजा ने सोचा कि जब मैं मर जाऊंगा तो मेरी भी तस्वीर यहाँ पे लगेगी, मगर मैं तो देखने में भद्दा हूँ, मेरी तस्वीर कैसे लगेगी। वो ये सोच के सोचा कि मैं जिंदा रहते हुए ही मैं अपनी एक तस्वीर बनवाता हूँ और जब मैं मर जाऊँगा तो यही तस्वीर को मैं अपने मेरे जो बच्चे हैं उनको बोलूँगा लगाने के लिए। तो उस राजा ने अपने राज्य के जितने सारे चित्रकार थे उनको बोला कि मेरी एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर बनाओ जो कि मैं मरने के बाद लगवाना चाहता हूँ, मगर वो तस्वीर सुंदर होनी चाहिए, खूबसूरत होनी चाहिए। अगर वो तस्वीर अच्छी नहीं बनेगी तो सज़ा भी मिल सकती है, अगर अच्छी बनी तो बहुत सारा इनाम मिलेगा। तो राज्य के जो चित्रकार थे वो जानते थे राजा बहुत ही क्रूअल राजा था, बहुत ही क्रूर था, अगर वो तस्वीर अच्छी नहीं बनेगी तो उसे सज़ा मिलेगी। तो बहुत सारे चित्रकार, जितने चित्रकार थे उन्होंने आने से मना कर दिया, वो नहीं आए, ये सोच के कि ये सज़ा को लेने से अच्छा, क्योंकि राजा देखने में सुंदर नहीं था तो तस्वीर उसकी सुंदर कैसे हम बनाए। मगर उसी राज्य में एक युवा चित्रकार था और उसने उस काम को एज ए चैलेंज सोचा कि इस काम को अगर मैं करता हूँ तो मुझे बहुत सारा इनाम मिलेगा, और उसने उस काम को, उस पेंटिंग को बनाना एक एज ए चैलेंज उसने स्वीकार किया और राजा को बताया कि मैं आपकी तस्वीर बनाने को मैं तैयार हूँ। तो राजा ने उसे फिर से बताया कि अगर मेरी तस्वीर सुंदर नहीं बनी तो तुम्हें सज़ा भी मिल सकती है। उसने बोला कोई बात नहीं, और उसने राजा को देखा और राजा से 24 घंटे का टाइम मांगा। 24 घंटे के बाद जब वो राजा के पास वापस आया तो उसने तस्वीर लाई और उस तस्वीर को सबसे पहले राजा के जो मंत्रीगण थे उन्होंने देखा और उस तस्वीर को देख के बहुत ही वो सब खुश हुए, उनके मंत्रीगण बहुत ही खुश हुए। उसके बाद वो तस्वीर राजा ने भी देखी, राजा को भी वो तस्वीर बहुत ही पसंद आई और राजा ने उसे अपने राज्य में एक सम्मानित एक पद उसने दिया और बहुत सारे हीरे जवाहरात उसने दिया। अब ये जान के जो उस राज्य के जो चित्रकार थे जो उन्होंने मना कर दिया था तस्वीर बनाने को, वो बहुत ही आश्चर्यचकित रह गए कि इस युवा चित्रकार जिससे बहुत सारा एक्सपीरियंस नहीं है वो कैसे इस बदसूरत राजा की ऐसी खूबसूरत तस्वीर बना सकता है। तो सब ने उस तस्वीर को देखने की चाहत की और उसने जब राजा को बताया कि मैं तस्वीर देखना चाहता हूँ, तो तस्वीर में उस चित्रकार ने उस तस्वीर को कैसे बनाई, यहाँ पे आप देखिए कितनी उसकी जो युवा चित्रकार थी उसकी बुद्धिमत्ता पे आप ध्यान दीजिए। उस चित्रकार ने राजा को एक घोड़े पे दिखाया शिकार करते हुए, और जैसा कि उस राजा की एक टांग नहीं थी और एक आँख नहीं थी, तो जो टांग नहीं थी उसे उसने नहीं दिखाया। घोड़े पे उसने एक ही साइड से उसने चित्र बनाई जिसमें एक साइड से उसकी टांग थी और उसने एक आँख से राजा को आँख बंद करके तीर चलाते हुए दिखाया, यानी कि जो आँख राजा के नहीं थे वो उसे बंद दिखाया और तीर को चलाते हुए दिखाया। तो अक्सर आपने देखा होगा जब कोई तीर चलाता है तो एक आँख बंद कर ली जाती है, तो जो आँख राजा की नहीं थी उसे बंद दिखाया, तीर चलाते हुए दिखाया, और जो पैर नहीं थी उसे दूसरी साइड दिखाया।
तो घोड़े पे बैठे हुआ ये तस्वीर बहुत ही सुंदर और बहुत ही खूबसूरत दिखाई दी। राजा को भी बहुत पसंद आया और बाकी जो चित्रकार थे भी, उन्होंने भी उस युवा चित्रकार के बुद्धिमत्ता को बहुत ही सराहा। तो दोस्तों यहाँ पे ये सीख है कि हमें उस काम को उस चित्रकार ने एज ए चैलेंज लिया, एक्सेप्ट किया और उसे अपने दिमाग से, अपने बुद्धिमत्ता से उसे कंप्लीट की और उसे एक इनाम मिला। तो आप भी दोस्तों कोई भी काम हो जिसमें चैलेंज हो, उसे एक चुनौती, चैलेंज समझ के स्वीकार कीजिए। ऐसा हो सकता है कि आपकी उस छोटे से काम से आपकी लाइफ चेंज हो जाए। आपने ऐसे बहुत सारी स्टोरी भी सुनी होगी लाइफ में कि उसने वो काम को छोड़ दिया और दूसरे ने उस काम को ग्रैब किया और उसका लाइफ चेंज हो गया। तो दोस्तों आप भी ज़िंदगी में कभी कुछ चैलेंजिंग काम आए तो उसे नहीं करें, उसे एज ए चैलेंज एक्सेप्ट करें, हो सकता है आपकी लाइफ चेंज हो जाए। तो दोस्तों मैं हूँ रंजीत और आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, अगर चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।